दोस्तों, ना तो मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही दुनिया का कोई भी टेंशन मेरे को है, तो इसीलिए मैं जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ आप वो घर में करने की कोशिश ना कीजिए। इस चैनल में दिखाए गए कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप घर में करते हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। थैंक यू दोस्तों। ओके दोस्तों, तो क्या ना थोड़ी देर पहले सुबह सुबह का टाइम है, हम थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ रहे थे और उसके डिफेंस न्यूज़ पढ़ रहे थे, मेनली डिफेंस के ऊपर। तो दोस्तों S-400 के ऊपर हमने एक आर्टिकल पढ़ा, बहुत अच्छा लगा भाई। और सबसे जो अच्छा लगा कि जो S-400 होता है उसका जो रडार होता है वो बहुत ही मतलब शानदार सा होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। और बचपन से दोस्तों ट्रक के ऊपर लगा हुआ रडार मुझे हमेशा इम्प्रेस करता आया है। तो दोस्तों हम आज सोच रहे हैं कि ये जो रडार है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बोलते हैं कुछ इस तरह से, तो क्या हम एक घर में छोटा मोटा रडार बना सकते हैं? तो उसके पर्पज़ में हम रिसर्च कर रहे थे, मतलब थोड़ी सी नेट सर्च कर रहे थे। तो कर लिए पहले ना, फिर मैं आपको साथ डिस्कस करता हूँ कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों देखो, हम ना पिछले 2 घंटे से हम रिसर्च कर रहे थे या पढ़ रहे थे, जो भी बोलो, यहाँ पे कि कैसे रेडार काम करता है। मेनली रेडार का पुर्जा क्या होता है, किस तरह से तैयार किया जाता है। हमें बस इतना पता था कि जो पहले जब वीडियो बना रहा था, शुरू किया था, तब हमें बस इतना पता था कि जो रडार होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। रेडियो वेव को या फ्रीक्वेंसी को जो भी बोलो, उसको मतलब ट्रांसमिट करता है। और किसी चीज़ पे अगर जब बाउंस करके वापस आता है, वो टाइम के हिसाब से वो उसका डिस्टेंस पता लगा लेता है और कितना वापस आ रहा है उसके हिसाब से पता लगा लेता है कि उसकी जो शेप है वो कैसे है। बस इतना पता था। लेकिन जब हम यहाँ पे उसकी जो इंजीनियरिंग को जब सर्च किया, तो मेरा आइडिया यह था कि देखो, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो FM रेडियो काम करता है ना, जो फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है फिर रेक्टिफाइड कर देता है। मैंने सोचा था कि उस तरह का कुछ बनाएंगे रेडियो के ऊपर, मेनली FM रेडियो के टाइप से कुछ बनाएंगे, जो कि दूर से किसी चीज़ को हमें डिनोट कर देगा कि भाई इतने दूर पे ये चीज़ है, जो LED लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ वो डिफरेंट तरह की है। ऐसा नहीं है कि रेडियो की जो रिसीवर है वो लगा देंगे काम हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये पूरी तरह से डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। और एक सेकंड, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। और देखो, इसीलिए दोस्तों पहली बात तो ये कि ये मेरे दिमाग से बाहर है। मेरे पास ट्रांसमिट करने का तो आइडिया है, कैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी को तैयार किया जाए और ट्रांसमिट करा जाए और ये पकड़ा जाए। लेकिन वो पकड़ना मतलब गाना पकड़ना और किसी चीज़ को डिटेक्ट करना बिल्कुल अलग बात होती है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे हमें और एक रास्ता मिला है। हमने जब यहाँ पे सर्च कर रहा था तो हमें मिला है कि रेडार की एक और वर्जन है, इसको सोनार बोला जाता है। रेडार की मतलब क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, मतलब रेडियो वेव के माध्यम से डिटेक्ट करता है। और सोनार का माध्यम क्या होता है, सोनार होता है साउंड फ्रीक्वेंसी एंड साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो क्या किया जाता है दोस्तों, नेवी में या जहाज में, ये सबमरीन में या जहाज में ये चीज़ लगाया जाता है पानी के नीचे रेडार का काम करने के लिए, क्योंकि रेडियो वेव जो है वो पानी के नीचे ज़्यादा काम नहीं करता, ज़्यादा डीप तक काम नहीं करता। तो इसीलिए दोस्तों सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी सोनार का देखो, सोनार हम बना सकते हैं। बेसिकली हमारा आइडिया क्या है, हम बनाएंगे एक रेडारी, मतलब बनाएंगे एक सोनार, ठीक है ना, जो काम करेगा रेडार की तरह। ओके, तो इसके लिए दोस्तों मेरे पास एक आइडिया है और सस्ते का आइडिया है। मैंने एक चीज़ ले आई है मेरे दोस्त के पास से, और इसको अल्ट्रासोनिक सेंसर बोला जाता है। ये मेरी दोस्त की है, ये इसका अल्ट्रासोनिक सेंसर बोला जाता है। मैंने इसको पहले यूज़ नहीं किया था, लेकिन आज तो थोड़ा बहुत कर ही लेंगे आर्डिनो के साथ। और क्या करेंगे दोस्तों, इस चीज़ को हम रेडार, जैसे कि रेडार हवा में काम करती है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, लैंड में काम करती है, हम वही चीज़ बनाएंगे लेकिन सोनार का इस्तेमाल करेंगे, मतलब साउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम कुछ रेडार ऐसे खरीदते, आई मीन ऐसे कंट्रोल क्या बोलते हैं इसको, अल्ट्रासोनिक सेंसर ऐसे कुछ खरीद लेते हैं 2-3, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास थोड़ा बहुत प्लान है, अभी मतलब बनना शुरू हुआ है। अभी 2-3 दिन के बाद ये वीडियो फिर से बनाएंगे, क्योंकि सब सिस्टम को तैयार करना होगा। तो चलो 2-3 दिन बाद मिलते हैं।
हमारी जो कोडिंग है वो अभी मतलब देख रहे हो आप, हम कोडिंग कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 2 यूनिट है और 2 बार कोडिंग करना है। बहुत ही सिंपल सा कोडिंग है। और ये कोडिंग जो है, हाँ, अभी कोडिंग जो है वो पूरी तरह से हो गया है। चलो अभी इसको टेस्टिंग करना शुरू करते हैं। तो देखो ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर दोस्तों क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ता है या पकड़ता है। ओके, तो ये वही दोस्त वाला है जो कि मैंने अभी तक नहीं दिया, एक सच्चे दोस्त की तरह। और ये जो 2 है ये हमने खरीद के लाया। देखो यहाँ पे और 2 सेंसर हमने लगाया है। यहाँ पे ये जो 2 है हमने खरीदा है, बहुत ही सस्ता पड़ा है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। ओके, तो ये देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ। आपको पहले समझना होगा कि ये अल्ट्रासोनिक सेंसर काम कैसे करता है। देखो फिजिक्स का बहुत रूल है यहाँ पे। फिजिक्स क्या बोलता है कि जो किसी भी चीज़ का डिस्टेंस इसी तरह से या साउंड वेव से मापने के लिए या किसी माध्यम से दूर से मापने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना होता है वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी बाई टू। और ये जो v होता है वो वेलोसिटी होता है, ये जो साउंड का मतलब साउंड वेव कितने स्पीड से जा रहे हैं मतलब हवा के माध्यम से। ओके, और t मतलब होता है टाइम। टाइम अब क्या बोलेंगे, टाइम देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक पे, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, एक साउंड वेव छोड़ेगा फिर रुक जाएगा, फिर जब यहाँ पे आएगा वो कब छोड़ा और कब आया, ये जो इसकी जो मतलब डिवाइड करके जो मिलेगा वो हमारा टाइम गैप हो जाएगा। तो वो टाइम हमें जरूरी है। तो v इंटू टी बाई टू। टू क्यों है दोस्तों, टू इसलिए कि पहले एक बार जा रही है और फिर आ रही है, तो डिस्टेंस 2 बार मेजर हो रही है, इसीलिए बाई 2 कर दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से हम इसकी पूरा का पूरा सिस्टम काम करेगा। ओके, जो रेडार फ्रीक्वेंसी, रेडार की जो हिसाब होती है वो भी सेम होता है, सिर्फ यहाँ साउंड की जगह वो रेडियो यूज किया जाता है, रेडियो वेव को यूज किया जाता है। तो अभी इस सिस्टम को कैसे काम करेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो 2 सिस्टम लगा रखा है हमने यहाँ पे। एक एडिनो से भी हो सकता था लेकिन हमने 2 लगाया इसलिए क्योंकि देखो इतना बड़ा सिस्टम बनाया तो हो सकता है कि इसके ऊपर और भी कुछ जोड़ने का मन करे, इसीलिए हमने 2 यूनिट रखा है ताकि काम इजीली हो। ओके, तो क्या होगा, देखो ये जो यूनिट है ये यहाँ पे आएगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा देगा कि कितना दूरी पे टारगेट है। मतलब रेडार जो करता है टारगेट को बोलता है कि किधर है और कितने दूरी पे है। ओके, तो ये क्या करेगा, कितने दूरी पे है और दिखा देगा। और ये जो यहाँ पे देखो कंट्रोलर है, ये एक मोटर ड्राइवर है और बाकी यहाँ पे एक आर्डिनो ऊनो लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो आर्डिनो ऊनो क्या करेगा, ये जो सिस्टम है ये आर्डिनो मेगा जो है इसको हमने काम दिया है, इसको संभाल लेगा, मतलब ये सिर्फ डिस्टेंस को दिखाएगा। और ये जो आर्डिनो ऊनो है ये क्या करेगा, इसकी मूवमेंट को ऑपरेट करेगा। मतलब जब भी इस यूनिट पे जब भी कोई टारगेट डिटेक्ट होगा वो वहीं पे रुक जाएगा और ब्राउजर मारना शुरू कर देगा। तो 2 यूनिट को यूज करके हम एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आज बना चुके हैं। तो चलो मैं आपको थोड़ी सी टेस्टिंग करके दिखा दूँ कि ये रियली काम करता है कि नहीं। अभी सब कुछ ठीक रहा तो देखो ये अभी घूमेगा और देखो डिटेक्ट हो गया और अभी हट जाएगा। अभी हम हट गए तो ये घूमता रहेगा। अभी कैमरा भी डिटेक्ट हो जाएगा थोड़ा पहले, देखो मोटर को ऑपरेट करेगा और वो बजर को ऑपरेट करेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमको किसी दिशा में घुमाना नहीं है, बस एक ही दिशा में दिखाना है, इसीलिए हमने जो मोटर है उसको अलग बैटरी पे रखा है। और ये जो है दोस्तों देखो इससे इसका जो एंगल है वो चेंज हो सकता है ऐसे। ओके, तो इसको भी हम बाद में कंट्रोल करेंगे ब्लूटूथ के माध्यम से, आगे चल के आप देखेंगे। आप सब्सक्राइब कर लिए ना, कर लो। और दोस्तों इस बैटरी से हम 2 यूनिट को एक साथ करंट दे रहे हैं। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, जिस बैटरी से हम मतलब आप कभी भी आर्डिनो से काम करो, जिस बैटरी से आप आर्डिनो को पावर दे रहे हो ना, उसी सेम बैटरी से आप मोटर को या जो गियर होता है उनको पावर मत देना। आर्डिनो का जो ये जो पावर सेक्शन है ये कट जाने का मतलब जल जाने का बहुत संभावना है। ये भी जल गया है मेरा, इसीलिए हम इस यहाँ से पावर दे रहे हैं। ओके, तो अभी हम टेस्टिंग करते हैं। देखो तो दोस्तों हमारा जो सिस्टम है अभी देखो काम कर रही है। अब इसको रुकवाते हैं, इधर पे रुक जाएंगे। देखो अभी देखो ये, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि डिस्टेंस कैसे काम करेगा। यार हट जाता है यार। तो मैं अभी दिखाता हूँ इसका डिस्टेंस सेंसर कैसे काम करता है। देखो अभी ये घूम रही है, अभी ये दिखा रही है इतना, तो अभी इसको अटकाते हैं। देखो यहाँ पे देखो इसका रेंज दिखाएगा। कैमरा को थोड़ा सा पास ले गया तो देखो दोस्तों यहाँ पे दिखा रही है कि कितना दूरी पे है, 5 इंच के दूरी पे है। अभी छोड़ देंगे तो ये घूमना शुरू हो जाएगा। तो कैमरा को अभी वो डिटेक्ट कर रही है। तो अभी किसी भी तरह से इसको हम रोक सकते हैं, हम इधर से भी रोक सकते हैं इसको। देखो हमने इसका रेंज को कम करके रखा है, बहुत ही कम करके रखा है, ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। कैमरे के रेंज थोड़ा सा कम होता है। इधर पे इसको अभी इसको यहाँ पे रुकवाते हैं। देखो ये देखो रुक गया। ओके, और डिस्टेंस की अगर बात करें तो कैमरा मैन थोड़ा सा पास आ जा। तो देखो
तो देखो भाई डिस्टेंस दिखाते हैं हम। अभी हमको पकड़ रहा है, अभी कैमरा को पकड़ेगा तब डिस्टेंस दिखाना कितना हो सकता है। डिस्टेंस दिखा। ओके दोस्तों, तो आई होप ये जो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो भाई अच्छा ठीक है ना भाई, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और इतना अच्छा चीज़ बनाया है भाई, DRDO को भी शेयर कर दो। मजाक कर रहा था, कोई DRDO को नहीं, बस आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, इतना ही है और क्या। थैंक यू दोस्तों, आगे चल के इसको और अपडेट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।